नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे और बूटस्ट्रैप में हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है और इसमें बेसिक हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो HTML में जो भी एलिमेंट होता है उसकी कुछ तो भी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, जैसे डिवीजन हो गया या पैराग्राफ हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ क्रिएट किया हुआ है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जिस तरह से आप ये P देख रहे हैं, तो ये P जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि इसने फुल विड्थ ले लिया है व्यू पोर्ट का। ओके, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में देखा है कि मैंने एक दो स्पैन लिए हुए हैं, अलग अलग टैग या अलग अलग लाइन पे लिखे, लेकिन फिर भी जब HTML आउटपुट आ रहा है वो सिंगल लाइन में आ रहा है क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट्स है। तो उसी तरह से कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, बी टैग या फिर यू एलिमेंट, ये सारे जो है ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ओके, और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इनलाइन ब्लॉक होते हैं, जैसे कि बटन जो है कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है। और इनलाइन ब्लॉक लगभग सेम दिखते हैं, लेकिन इनलाइन एलिमेंट जो है उसमें हम विड्थ नहीं दे सकते हैं, उसके साथ साथ हम उसे मार्जिन पैडिंग नहीं दे सकते। लेकिन इनलाइन ब्लॉक जो है कि वो उसे हम मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं और उसे हम विड्थ भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनलाइन ब्लॉक के साथ, और इनलाइन में वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है डिस्प्ले में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक टैग ले लिया है। ओके, अब सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, बराबर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, मैं इन तीनों को यहाँ से हाइड कर देता हूँ जो हमने अभी देखे एग्जाम्पल। ओके, तो ये हम सब कमेंट कर देते हैं, कमेंट हो गया। अब हमने सिर्फ एक यहाँ पे फुंकू कोडर लिखा है, तो ये H5 है। H5 जो है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी वजह से इसने क्या किया है कि व्यू पोर्ट का फुल विड्थ ले लिया है। लेकिन हम चाहे तो इसे डिस्प्ले इनलाइन कर सकते। देखना, हमें क्लास लिखना है D-inline और ये इनलाइन हो गया। मैं इसे फिर से ब्लॉक करना चाहूँगा, D-block लिख दूंगा। देखना यहाँ पे ये क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। फिर मैं चाहूँ तो इसे इनलाइन ब्लॉक भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसे इनलाइन ब्लॉक कर दिया, इनलाइन ब्लॉक हो गया। और इसके साथ और एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है नन। जैसे मैं इसे नन कर दूं तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ओके, अब हमने देख लिया कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह से होती है। अब इसके पश्चात जो है कि ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है बूटस्ट्रैप में, इसके साथ हम यानी रिस्पॉन्सिवनेस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे D-none लिखा है तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में जो है कि दिखेगा नहीं, लेकिन D-SM-block लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये स्मॉल स्क्रीन में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये हमें दिखने लगेगा। ओके, फिर उसके बाद D-MD- इसे हम इनलाइन लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना, जब एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन है तो ये नहीं दिखेगा, स्मॉल स्क्रीन में ये ब्लॉक दिखेगा और मीडियम स्क्रीन में ये इनलाइन दिखेगा। अब चलो इसे देखते हैं। अब ये नहीं दिख रहा है क्योंकि स्मॉल स्क्रीन है। जैसे थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए स्मॉल स्क्रीन आ गया तो ये हमें ब्लॉक दिखने लगा, और इससे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये मीडियम साइज में देखना ये इनलाइन हो चुका है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पॉन्सिव भी है और हमारे पास बूटस्ट्रैप में उसे रिस्पॉन्सिव करने का ऑप्शन अवेलेबल है, और इसका बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसे इन डेप्थ हम देखेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे।